हेलो दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल लर्न विथ अमित पर। और आज आप सभी के लिए लेकर आ चुके हैं ट्रिपल सी का एक शानदार छठी क्लास, जिसमें हम 25 प्लस मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को डिस्कस करने वाले हैं। इसलिए इस क्लास को एंड तक जरूर देखना। अगर आपका एग्ज़ाम जुलाई 2022 में होने वाला है तो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास है। इस क्लास को कहीं पर भी स्किप ना करना, ताकि आपसे कोई भी क्वेश्चन छूट ना जाए और आप परीक्षा में अच्छे अंक पाने से चूक जाएंगे। और अगर आपने अभी तक इस क्लास को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और क्लास को बिना स्किप किए हुए लास्ट तक देखना। और आपसे एक रिक्वेस्ट है, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना। अगर आपने हमारी पिछली वीडियो, और आपको बता दूं कि इससे पहले हमने 5 और क्लासेज आपको करा चुके हैं। उनको अगर उन प्रैक्टिस सेट को नहीं देखे, जाकर के देख लीजिए। लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्लेलिस्ट बनी हुई है, उन क्लासेस को जरूर अटेंड करिए। उसमें से बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हमने कराए हैं जो कि किसी न किसी ट्रिपल सी एग्जाम में पूछे ही जाते हैं। चलिए, और आज की क्लास स्टार्ट करने से पहले आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर देना, ताकि इसी तरह के इन्फॉर्मेशन और क्लासेज आपको डेली प्रोवाइड कराई जा सकें। इसलिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना, ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए स्टार्ट कर लेते हैं आज की क्लास। आज की क्लास में पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर दिख रहा होगा कि निम्न में से कौन सा व्यू लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस का व्यू नहीं है। यानी निम्न में से आपको बताना है, इन सभी ऑप्शंस में से आपको इसको चूज करना है कि आपसे कौन सा एक व्यू है जो लिब्रे ऑफिस का व्यू नहीं है, ये एक अलग है और सभी तीनों लिब्रे ऑफिस के हैं। ये आपको करेक्ट आंसर बताना है। और आज आपका टारगेट होना चाहिए कि 25 में से 20 क्वेश्चन इसमें हम कराएंगे आज के प्रैक्टिस सेट में। और आपका टारगेट होना चाहिए कि 20 में से 20 आपका करेक्ट आंसर होने चाहिए। और अपना स्कोर ज़रूर कमेंट बॉक्स में लिखें, ताकि हम जान सकें आप कितना अच्छा आप कर पाओगे एग्ज़ाम तक। इनमें से कौन सा व्यू लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस का व्यू नहीं? स्लाइड सॉर्टर व्यू, नॉर्मल व्यू, बोथ ए एंड बी या फिर सॉर्टर व्यू। तो आपको पता होगा स्लाइड सॉर्टर व्यू भी आपका लिब्रे ऑफिस का व्यू है। नॉर्मल व्यू भी है, बोथ ए एंड बी दोनों हैं, लेकिन आपका सॉर्टर व्यू ये व्यू नहीं है। इस प्रकार आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर दिख रहा होगा, लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस में निम्न में से कौन सा स्लाइड ट्रांजिशन इफेक्ट नहीं है? इफेक्ट है, आपको इफेक्ट है बताना है। इनमें से कौन सा स्लाइड ट्रांजिशन इफेक्ट है? यानी बिप ऑल व्यू, फाइंड डिसॉल्वर, बिट बाय बिट या फिर नन ऑफ एबव। आपको करेक्ट आंसर बताना है। और क्लास को ज़रूर लाइक कर देना। और कमेंट आप लोग करते नहीं हो, इस प्रकार आप कमेंट ज़रूर करना। अगर कोई कहीं भी डाउट है तो आप कमेंट करिएगा, हम उसका आंसर ज़रूर देते हैं, रिप्लाई ज़रूर करते हैं। फंड डिसॉल्वर, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा फंड डिसॉल्वर। ये एक लिब्रे ऑफिस ट्रांजिशन का इफेक्ट है और सभी नहीं है। लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस का ये सभी इफेक्ट नहीं है, बल्कि फाइंड डिसॉल्वर जो है ये आपका लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस का एक स्लाइड ट्रांजिशन इफेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है, ये देखिए। आपको हमने बनाया, आपको विथ एग्जाम्पल विथ प्रूफ समझाते हैं। ये देखिए फंड डिसॉल्व है आपका फंड डिसॉल्व है यहाँ पर, और फेड स्मूथली है। लेकिन आपका कहीं पर बिप ऑल ओवर और बिट बाय बिट या फिर ननो, इसमें कोई भी ऑप्शन नहीं। इस प्रकार आपका फंड डिसॉल्वर आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आपको दिख रहा होगा, 3D प्रिंटर एक प्रकार का है, इंडस्ट्रियल रोबोट है या फिर वर्चुअल रोबोट है या फिर क्रिप्टोग्राफी या फिर नन ऑफ एबव, इनमें से कोई नहीं है। आपको बताना है 3D प्रिंटिंग आपने सुना ही होगा। 3D प्रिंटर आपको बताना है क्या है निम्न में से। ये सभी क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इस प्रकार इनको हल्के में मत लेना। इन सभी क्वेश्चन की PDF आपको हमारे टेलीग्राम चैनल लर्न विथ अमित पर मिल जाएगी, जो कि फ्री ऑफ कॉस्ट है। अगर उस चैनल को नहीं ज्वाइन किया, जाकर के ज्वाइन कर लीजिए। लर्न विथ अमित टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ पर इस क्लासेस की PDF आपको मिल जाएगी। और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना हमारे, और ताकि कोई भी क्लासेस आपसे डेली मिस ना हो। यहाँ पर डेली प्रैक्टिस सेट कराया जाता है, 1-2 दिन नहीं करा के छोड़ दिया जाता। आपको डेली एग्जाम तक आपको सारी प्रोसेस बताया जाएगा क्या कैसे करना है। 3D प्रिंटर एक प्रकार का डॉट है, औद्योगिक रोबोट है या फिर वर्चुअल रोबोट है, फिर क्रिप्टोग्राफी या फिर नन ऑफ एबव है। तो आपको पता ही होगा 3D प्रिंटर एक प्रकार का इंडस्ट्रियल रोबोट है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर, इंटरनेट ऑफ थिंग्स IoT है। IoT बोले तो IoT का फुल फॉर्म आपको याद रखना है। IoT बोले तो इंटरनेट ऑफ थिंग्स, IoT का फुल फॉर्म होता है इंटरनेट ऑफ थिंग्स। IoT है, यानी इसमें बताना है इंटरनेट ऑफ थिंग्स है, कंप्यूटर नेटवर्क है, मशीन वर्ड है, फिजिकल वर्ड है या फिर ऑल ऑफ एबव IoT हैं। IoT आपको सेलेक्ट करना है, IoT आपको बताना है।
तो फिजिकल वर्ड आपका हो जाएगा IoT यानी इंटरनेट ऑफ थिंग्स है फिजिकल वर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आपको दिख रहा होगा। डॉट डॉट के माध्यम से मालवेयर एक कंप्यूटर में कई तरीके के संक्रमण फैलाते हैं। डॉट डॉट के माध्यम से मालवेयर एक कंप्यूटर में कई तरीकों के संक्रमण फैलाते हैं। किसके माध्यम से? डॉट डॉट की जगह पर आपको लिखना है यहाँ पर पोर्टेबल डिस्क लिखा जाएगा, फिर ईमेल लिखा जाएगा, फिर CD-ROM लिखा जाएगा, फिर डाउनलोड लिखा जाएगा। करेक्ट आंसर आपको यहाँ पर लिखना है। तो करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा ईमेल, यानी ईमेल के माध्यम से जो मालवेयर होते हैं एक कंप्यूटर में कई तरीके से संक्रमण फैलाते हैं। ईमेल यहाँ पर आपको करेक्ट आंसर हो जाएगा ईमेल, यानी आप ईमेल के माध्यम से अगर मालवेयर फैलता है तो कई प्रकार के संक्रमण आपके कंप्यूटर में फैला सकते हैं ईमेल के माध्यम से मालवेयर। किसी स्लाइड को स्टार्ट किया जाता है, यानी किसी स्लाइड को स्टार्ट किया जाता है, स्टॉप किया जाता है, यहाँ पर स्टार्ट नहीं स्टॉप किया जाता है, स्टार्ट किया जाता है स्टॉप, यानी किसी स्लाइड को बंद किया जाता है किस ऑप्शन से? लेफ्ट ऐसे की दबाने पर, एस्केप की दबाने पर, फिर डाउन ऐसे की दबाने पर ना या फिर नन, यानी लेफ्ट के ऐसे की दबाने पर या फिर डाउन ऐसे की दबाने पर या फिर एस्केप की दबाने पर, यानी ECS, यानी आपके कीबोर्ड में जो पहला ऑप्शन होता है वो होता है एस्केप की, यानी उसी के द्वारा आपकी जो स्लाइड आपकी स्टार्ट है तो आप उसी के द्वारा आप स्लाइड को जो है ऑफ कर सकते हैं। तो आप करेक्ट आंसर हो जाएगा एस्केप की दबाने पर। और यहाँ पर आपको एक क्वेश्चन आपको कमेंट बॉक्स में उसका आंसर उस क्वेश्चन का जवाब देना है कि स्लाइड स्टार्ट किस की से किया जाता है। आपने बता दिया स्लाइड बंद तो किया जाता है एस्केप की दबाने पर, जबकि किस की के द्वारा स्लाइड स्टार्ट किया जाता है, यानी किस की के द्वारा आपको स्लाइड स्टार्ट किया जाता है, ये आपको कमेंट बॉक्स में जवाब देना है। इसका हम आपके आंसर का वेट करेंगे, यानी स्लाइड स्टॉप किया यानी बंद किया जाता है एस्केप की दबाने पर, स्टार्ट किस की से किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। कैल्क में कोई फार्मूला जो सेल D4 की वैल्यू कैल्क में कोई फार्मूला जो सेल D4 की वैल्यू को सेल C2 की वैल्यू से जोड़ने के बाद सेल की वैल्यू से गुणा करें, यानी कोई आप इसको समझना है। कैल्क में आपको फार्मूला होते हैं, फार्मूले बहुत सारे क्वेश्चन फार्मूले से पूछे जाते हैं। इस प्रकार हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें ताकि हर तरह की क्लासेज आपको मिलती रहें और साथ ही आपके SSC एग्जाम जुलाई 2022 के एग्जाम से रिलेटेड क्वेश्चन हम पढ़ाते हैं इस प्रैक्टिस सेट में। इस प्रकार प्रैक्टिस सेट आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। कैल्क में कोई फार्मूला जो सेल D4 की वैल्यू को सेल C2 की वैल्यू से जोड़ने के बाद सेल की वैल्यू से गुणा करिए। इसको हम डायग्राम के जरिए विथ एग्जाम्पल समझते हैं। हम आ चुके हैं कैल्क स्प्रेडशीट पर। उस क्वेश्चन में आपसे पूछा गया सेल D4 की वैल्यू, यानी आप D4, ये हमारा D4 है, यहाँ पर ये वाला ऑप्शन हमारा D4 है, ये हमारा हो गया D4, ये हो गया D4, ये हो गया D4, ये हो गया D4 आपका। D4 की वैल्यू को सेल C2 की वैल्यू से जोड़ने के बाद अब C2 की वैल्यू, यानी C2 ये है, ये आपका C2 है, यानी ये वाला आपका जो है C2 है। सेल C2 की वैल्यू से जोड़ने के बाद यानी D4 C2 की वैल्यू से जोड़ दिया गया। जोड़ने के बाद सेल B2 की, यहाँ पर B2 लिखा जाएगा, सॉरी यहाँ पर B2, सेल B2 की वैल्यू से गुणा करें। अब आपको यहाँ पर देखना है, यहाँ पर हमने जोड़ दिया, इन सेल C2 प्लस D4 जोड़ दिया। अब B2 की वैल्यू से गुणा करना है, या फिर यहाँ पर B2 की वैल्यू से गुणा करना है। तो आपका ये डायग्राम कैसा रहेगा आपको देखना है, बताना है। करेक्ट आंसर आपको बताना है क्या होगा आपका करेक्ट आंसर, यानी आप सेल D4 की वैल्यू को पहले गुणा करते हैं। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि कैल्क में कोई भी फार्मूला शुरू होता है एट द इक्वल सिंबल से शुरू होता है। तो पहले आपको जितना बताया गया उतना आप लिखते जाइए। पहले आप ब्रैकेट लगाओगे, फिर D4 की वैल्यू को सेल C2 की वैल्यू से जोड़ने के बाद फिर D4 लिखो, फिर सेल C2 की वैल्यू से जोड़ दो। सेल C2 की वैल्यू दी नहीं, इस प्रकार हम यहीं पर सेल C2 और D4 इसमें लिख देंगे। फिर कहा गया फिर सेल की वैल्यू से गुणा करें, फिर सेल B की वैल्यू, यहाँ पर सेल B2 है, सेल B2 की वैल्यू से गुणा करें, फिर सेल B2 की वैल्यू से हमने गुणा कर दिया। D4 प्लस C2 गुणे पूरे B2 बन गया। हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, सेल D4 प्लस C2 गुणे B2, यानी ऑप्शन नंबर C आपका सही हो जाएगा।
आपको इक्वल ज़रूर ध्यान रखना है। देखिए ये सेम यहाँ पर दिया गया है, लेकिन इसमें इक्वल आगे नहीं लगा, इस प्रकार आपका आंसर गलत हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इज़ द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास है, पर्सनल कंप्यूटर के मुख्य सर्किट बोर्ड में कई चिप लगी होती हैं, इस बोर्ड का कॉमन नाम क्या है? इथरनेट है, मदरबोर्ड है, फिर रेड बोर्ड है, फिर ग्रीन बोर्ड। आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी मदरबोर्ड कहा जाता है। जो पर्सनल कंप्यूटर यानी पीसी पर जो मुख्य सर्किट बोर्ड में कई चिप लगी होती हैं उस बोर्ड को कहते हैं मदरबोर्ड। मदरबोर्ड में कई चिप लगी होती हैं, इस प्रकार आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी मदरबोर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है, WWW क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर का बृहद पैमाने पर क्रियान्वयन है। एक ट्रू फॉल्स में आपको आंसर देना है। ट्रू फॉल्स से भी क्वेश्चन आपके पूछे थे, इस प्रकार इसको इग्नोर नहीं करके जाना है। तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ट्रू। यानी जो WWW यानी WWW यानी WWW का फुल फॉर्म होता है वर्ल्ड वाइड वेब, इसको भी याद रखना है। वर्ल्ड वाइड वेब क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर का बृहद पैमाने पर क्रियान्वयन है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है, ईमेल एड्रेस के दो भाग @ सिंबल से अलग होते हैं। ये बिल्कुल सही बात है, इस प्रकार आपका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। यानी कभी कभी आपको ट्रू ऑप्शन नंबर बी दे देता है और ये ऑप्शन आप फॉल्स देता है, इस प्रकार आपको कंफ्यूज नहीं होना है। क्योंकि ईमेल के आपको पता है 3 भाग होते हैं, एक तो यूजर नेम फिर फिर आपका होता है डोमेन नेम, यानी यूजर नेम फिर फिर डोमेन नेम। इस प्रकार आपको 2 भाग अलग होते हैं। @ सिंबल से ही आपसे पूछा गया, इस प्रकार करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी ट्रू हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है, डॉक्यूमेंट के शुरुआती 5 पृष्ठों को प्रिंट करने के लिए क्या कमांड दी जाएगी? किसी डॉक्यूमेंट के मतलब शुरुआती 5 पृष्ठों को आपको प्रिंट करना है, तो उसके लिए आप क्या कमांड दोगे अपने कंप्यूटर को? पेज सेटअप, प्रिंट प्रीव्यू, प्रिंट ऑल, प्रिंट फ्रॉम टू। प्रिंट प्रीव्यू तो आप देख सकते हो, प्रिंट प्रीव्यू यानी प्रिंट प्रीव्यू देखने के लिए। तो यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रॉम टू, यानी कहाँ से कहाँ तक। आपको कहाँ से कहाँ तक यानी 1 से 5 तक आपको प्रिंट पेज करना है, तो आपको फ्रॉम टू लिखना होगा। फ्रॉम टू कमांड का यूज करोगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर, एक फुटर प्रत्येक पेज के बॉटम में होता है। यहाँ पर फुटर होगा, यहाँ पर है फुटर, यहाँ पर है बॉटम, यानी एक फुटर प्रत्येक पेज के, यहाँ पर है पेज, यहाँ पर है फुटर यानी एक फुटर प्रत्येक पेज के बॉटम में प्रिंट होता है। करेक्ट आंसर है, क्योंकि आपको पता होगा बॉटम मीन्स होता है तली, यानी आपके तली यानी मोबाइल के सबसे नीचे वाली स्क्रीन पर, तो फुटर आपके डॉक्यूमेंट के सबसे नीचे होता ही। इसका आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। आपके स्क्रीन पर है, देखिए क्या है नेक्स्ट क्वेश्चन, UPI पिन कितने डिजिट का होता है? ये भी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है छोटा लेकिन बहुत बार एग्जाम में पूछा आता है। 4 से 6 डिजिट का आप याद रखना है, कभी मत भूलना। UPI डिजिट कितने UPI पिन कितने डिजिट का होता है? UPI पिन मतलब यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस। UPI पिन का 4 से 6 डिजिट का हो सकता है, आपको कंफ्यूज नहीं होना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डॉक्यूमेंट में माउस पृष्ठ को नीचे करने के लिए माउस कार्य करता है, डायरेक्टर कार्य करता है। यानी माउस से आप कोई भी पृष्ठ नीचे करते हो, ऊपर नीचे करते हो, तो आपका माउस से आप क्या करते हो? बीच वाले बटन, जो माउस के 2 भाग होते हैं, एक तो लेफ्ट बटन एक तो राइट बटन, और बीच में होता है बीच में स्क्रॉल बटन। स्क्रॉल से ही आप माउस को आप किसी भी डॉक्यूमेंट को ऊपर नीचे करते हो, इस प्रकार आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा स्क्रॉल। ये तो आपको पता ही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है, स्मार्ट वॉच 360, गूगल ग्लास एवं ड्रोन कैमरा नवीनतम IT गैजेट्स का उदाहरण है। स्मार्ट वॉच आपने देखा होगा, गूगल ग्लास, ड्रोन कैमरा, ये सभी आपको पता है IT गैजेट्स हैं, पहले चैप्टर में आप पढ़ चुके हो। तो इस प्रकार आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी ट्रू हो जाएगा आपका। ये सभी IT गैजेट्स हैं, वो भी नवीनतम IT गैजेट्स हैं। ALU का उपयोग डाटा संग्रह करना है, गलत बात है, क्योंकि ALU हमेशा अर्थमेटिक लॉजिकल यूनिट है, जो कि CPU का एक भाग है, जो कि अर्थमेटिक और लॉजिकल यूनिट की गणना करता है, ना कि डाटा को संग्रहित करता है। इस पर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर यानी फॉल्स हो जाएगा ये। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है, आउटपुट डिवाइस संभव करते हैं, यानी आउटपुट डिवाइस से आप क्या कर सकते हो? डाटा को देखना, इम्प्रिंट करना, डाटा को स्टोर करना, डाटा को इनपुट करना, या फिर इनमें से कोई नहीं। आप क्या कर सकते हो आउटपुट डिवाइस से? तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, आउटपुट डिवाइस होती हैं जो आपको आउटपुट देती हैं। डाटा को देखना, इम्प्रिंट करना, यानी आउटपुट डाटा को आप देख सकते हो, प्रिंट कर सकते हो, वो आउटपुट है। इस प्रकार आपका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, नॉट की डाटा स्टोर, ना कि इनपुट। इनपुट तो इनपुट करो तो इनपुट डिवाइस हो जाएगा। बायोस किस प्रकार की भी स्टोरेज डिवाइस है? बायोस आपको बताना है, प्राइमरी मेमोरी, सेकेंडरी या फिर टेरिटरी या फिर नॉट स्ट्रॉन्ग है। करेक्ट आंसर आपका क्या होगा बता देना। करेक्ट आंसर का हो जाए प्राइमरी मेमोरी, यानी बायोस आपकी प्राइमरी मेमोरी है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है, समय बहुत कम है, फटाफट एक क्वेश्चन को कर लेते हैं। निम्न में से कौन एक हार्डवेयर नहीं है? यानी इनपुट डिवाइस हार्डवेयर नहीं है, या फिर आउटपुट डिवाइस हार्डवेयर नहीं, फिर सिस्टम डिवाइस, फिर सिस्टम सॉफ्टवेयर।
तो सिस्टम सॉफ्टवेयर आपका एक सॉफ्टवेयर है, ना कि हार्डवेयर है। इस प्रकार आपको ये तीनों हार्डवेयर हैं। इसका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी सिस्टम सॉफ्टवेयर एक सॉफ्टवेयर है, ना कि हार्डवेयर है। नेक्स्ट क्वेश्चन भी आपको दिख रहा होगा, मुख्य रूप से प्रिंटर कितने प्रकार के होते हैं। तो प्रिंटर आपको पता है दो प्रकार के होते हैं, एक इम्पैक्ट प्रिंटर होता है, एक इम्पैक्ट प्रिंटर होता है, एक नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर होता है। उन सभी के कई भाग होते हैं, अगर नहीं पढ़ा जाकर के पढ़ लीजिए, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट, प्रिंटर चैप्टर पर बहुत इंपॉर्टेंट। इस प्रकार का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी दो भाग होते हैं प्रिंटर के मुख्य रूप से। और आज की क्लास बस यहीं तक थी। उम्मीद करता हूँ आज की क्लास आपको बहुत पसंद आई होगी, और आज की क्लास आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखना। और आपका स्कोर आज कितना रहा, 20 में से 20 आपने कहीं सही किया है, फिर कुछ कम ज़्यादा रहा, ये भी आपको अपना स्कोर ज़रूर कमेंट बॉक्स में लिखना। और कोई डाउट हो उसको भी कमेंट बॉक्स में लिखना, और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना, ताकि इसी तरह क्लासेज आपको डेली मिलती रहें। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना यार, ताकि आपको बहुत ज़्यादा हेल्प हो सके इस चैनल से। और चैनल को और वीडियो को पसंद आए तो लाइक ज़रूर कर देना, एंड वीडियो को शेयर भी कर दीजिए, ताकि और भी लोगों के पास हमारी ये बात, हमारी प्रैक्टिस सेट, हमारी क्लासेस पहुंच सके, जो कि इसके मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। धन्यवाद।